सुनना है। चिंता मत करो, बा विषय पे मैं ना जाऊंगा। आजकल का संगीत नहीं सुनना है, भगवान का संगीत सुनना है, सुंदर सुंदर संगीत। और जिस दिन आप सुंदर सुंदर ठाकुर जी के संगीत सुनेंगे ना, तो आपका मन भटकेगा ही नहीं, कितना भी प्रयास कर लो। और आप ये विचार कर लो, जितने दिन आप कथा सुनने आ रहे हो, आपका मन और आपका ज्ञान सब कुछ बिल्कुल मस्त रहेगा। और जिस दिन आप वैसे समझ जाएंगे, तो उन्हीं बातों को सोचते और देखते देखते मन अपने आप मलिन हो जाएगा। मन भी होगा, क्रिया भी होगी। और तीसरी हमारी ये जो जिह्वा है, सुंदर सुंदर पदार्थ चाहिए, अच्छी बात है, पदार्थ पाओ, पदार्थ पाने के लिए बने हैं, लेकिन पदार्थ वह पाओ जो पदार्थों का ठाकुर जी का भोग लग सके। आपको पता है कि इन पदार्थों का मैं भोग नहीं लगा सकता हूं ठाकुर जी को, तो जब ठाकुर जी नहीं पा सकते हैं, तो भैया तुम ते बड़ो मूर्ख कौन है जो तुम पाए। तो बैठा रखा है घर में, उन पदार्थों का सेवन करिए जो पदार्थ ठाकुर जी पाए, और जिसका भोग लगा करके उनकी प्रसादी आप ग्रहण करेंगे, या वो भोजन नहीं रहेगा, अमृत बन जाएगा। और जब अमृत रूप में कुछ भी आप प्राप्त पाएंगे, तो मन और तन दोनों अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। प्रेम से कहिए, क्योंकि हम भगवान से वादे बहुत कर लेते हैं, बहुत। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, प्रत्येंद्रिय को जब आप गोविंद के चरणों में बांधोगे, तो मन तो अपने आप बंध जाएगा। और जब मन गोविंद के चरणों में बंध जाएगा ना, तो फिर छूट नहीं सकता वहां से। और मुक्ति जिसके लिए आप कह रही हैं कि मुक्ति, मुक्ति कभी शरीर की नहीं होती है, मुक्ति तो सदैव आत्मा की होती है। शरीर तो हिंदुओं यहीं पड़ा रह जाएगा, इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा, इसको जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जल में बहा दोगे तो जल के जो जीव जंतु वो खा जाएंगे, और चौथी कोई गति बताई नहीं गई कभी भी। माता, जब हम लोग ना गर्भ में पड़े रहते हैं ना, उल्टे लटके रहते हैं, 84 योनि में हम लोग भटकते रहते हैं, मानव बनने से पहले 84 योनि में पड़े हैं। कभी चींटी के पेट में गए, कभी मगर के पेट में गए, कभी मेढक के पेट में गए, कभी बंदर के पेट में गए, और उन सभी के पेटों में पड़े पड़े भगवान से वचन करते हैं, वादा करते हैं, इस कष्ट से मुझे बचाओ। बहुत खतरनाक कष्ट है गोविंद, क्योंकि ना जाने किसके स्वरूप में पटक दिया है। अब आपको योनि चींटी मिल जाए, सोचिए क्या गति होगी आपकी। क्योंकि मीठे को देखते ही चींटी चिपक जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये कोई योनि है? तो तब वह परमात्मा से आग्रह करता है, गर्भ में पड़ा पड़ा, हे नाथ मुझे इस गर्भ से निकालो। भगवान ने पूछा, गर्भ से तो निकाल दूंगा, करेगा क्या? बोले, आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, राम का नाम गाऊंगा, कृष्ण का नाम गाऊंगा। अच्छा, तो भगवान उसको गर्भ से बाहर भेज देते, मनुष्य बना करके। बंधुओं, भगवान ने उस पर कृपा करी, उस पर कौन, हम सब पे ही कृपा करी, वो कोई और थोड़ी, हम ही आप हैं। वो हम पर कृपा करी और उस गर्भ से बाहर भेज दिया। माता ने कहा अब सुखी है, उससे बाहर आ गया, कष्टा गर्भ में। कपिल भगवान कहते हैं अब भी उसको सुख नहीं है। गर्भ से बाहर तो आ गया, पलंग पर पड़ा है, खटमल काट रहे हैं, कोई भी कीट काट रहा है, कह कुछ सकता नहीं, किसी से बोल सकता नहीं, कष्ट में पड़ा हुआ है।
तो मन से सोचता है पहले बड़ा हो जाऊं फिर बताऊंगा। बड़ा हो जाता है, खेल कूद